अभी बात आती है कि बच्चा कह रहा है हाउ टू इंप्रूव द नीट स्कोर अगर उनकी फिजिक्स वीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम अलग अलग होती है। 2 मिनट आपके लेकर मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कई बच्चों के साथ अलग अलग प्रॉब्लम होती है। कई बच्चों का क्या होता है कि उनको फॉर्मूले याद नहीं होते या फिर उनके कंसेप्ट वीक होते हैं, और कई बच्चे होते हैं कि उनको फॉर्मूले भी याद हैं, उनके कंसेप्ट भी ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी उनके नंबर नहीं आ पाते। अब यहां पर एक बच्चा है जिसके ऑलरेडी नीट के अंदर 630 आए हैं, यानी उसको फॉर्मूले भी याद हैं और उसके कंसेप्ट भी ठीक ठाक है, जब वो 630 लेकर आया है। लेकिन अभी बात आती है कि अगर कंसेप्ट भी ठीक ठाक है, फॉर्मूले भी याद है, तो हम लोगों को फिजिक्स किस स्तर पर जानी चाहिए ताकि हमारा स्कोर आ जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग एक ही कंसेप्ट आता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है। क्या होता है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है कि यहां से ए से लेके बी तक आपको जाना है, और ए से बी तक जाने में सिर्फ आपका एक ही रास्ता है, दैट इज कॉल्ड, आप गाड़ी से जा सकते हैं और किसी तरीके से नहीं जा सकते। आपको पता है कि आप गाड़ी से जाएंगे, बड़े कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे। लेकिन बात आती है कि आप पहली बार में जब गाड़ी से जा रहे हैं, तो गाड़ी से जाने के बाद आप 2 या 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। वही उसी रूट पे जब आप दूसरी बार जा रहे हैं, तो पहले वाले रूट से ज्यादा कंफर्टेबली से आप दूसरी बार जाएंगे। ऐसे कर करके आप उसी रूट पे 10 बार ही जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप उस रूट के आदी हो चुके हैं, आप हैबिचुअल हो गए हैं, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप उसी रूट पे अब 1 घंटा 45 मिनट में पहुंच रहे हैं, 1 घंटा 50 मिनट में आराम से पहुंच रहे हैं। तो बात आती है कि आपको रूट का भी पता था, आपको वे और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का भी पता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आपके 2 घंटे 1 घंटा 45 मिनट में कन्वर्ट हो गए। दैट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस, और दैट इज कॉल्ड आप उस रास्ते के हैबिचुअल हो गए। आप समझने का प्रयास करना, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट दैट इज फैक्ट। अभी बात आती है कि बच्चा प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद ना वो चीजों को कई बार ग्रैब नहीं कर पाता। देयर आर मेनी कंसेप्ट्स जो आप लोगों के नीट के अंदर का पैटर्न चलता है, वो चलता है 85% और 15% का। ये जो 15% होते हैं, ये होते हैं हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन कैसे? जनरली बच्चे को आदत पड़ी होती है कि वो एनसीईआरटी लेवल के अकॉर्डिंग चलता है, और थोड़ा बहुत इससे हायर पढ़ता है, मैं कहता हूं एग्जाम्पलर लेवल तक वो पढ़ लेता है। लेकिन 15% क्वेश्चन आपके नीट के अंदर फिजिक्स के ऐसे आते हैं जो आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के होते हैं। आपको उनमें फॉर्मूले भी लगाने पड़ते हैं, फॉर्मूले के साथ साथ आपको उनमें नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट भी लगाना पड़ता है। वहां पर जाकर आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस कम पाते हैं, और आप लोग वहां पर प्रॉब्लम में आते हैं कि मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी कि मैं वो 15% नंबर स्कोर कर सकूं। तो वो 15% जो है ना, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, जो सिर्फ और सिर्फ आपके ना तो फॉर्मूले को याद कराने में मदद करेगी, ना आपको कंसेप्ट बनाने में मदद करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक ही चीज पैदा करेगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, नथिंग एल्स। वो प्रैक्टिस आप लोगों को सिर्फ कॉन्फिडेंस ही पैदा करेगी। अब बच्चे कहते हैं कि सर हाउ वुड आई एक्चुअली नो कि मैंने प्रैक्टिस प्रॉपर कर ली है? मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं प्रैक्टिस कर चुका, या मुझे कैसे पता लगेगा कि चीजें हो रही हैं? बच्चे कहते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब घर में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एचसी वर्मा भी कर लेता हूं, पांडे भी कर लेता हूं, आयरोडॉफ भी निकाल लेता हूं, हो जाती है, लेकिन एग्जाम टाइम पे जाके भूल जाता हूं। इसका बस एक ही बात आती है, जब गाड़ी चलानी सीखी थी तो शुरू में डर लगता था, धीरे धीरे चलाता गया, अब डर नहीं लगता, अब मट्टी में भी चला लेता हूँ, रोड पे भी चला लेता हूँ, पहाड़ों में भी चला लेता हूँ, और अगर गाड़ी गड्ढे में गिर जाए तो आराम से निकाल भी लेता हूं अपने आप। भाई कुछ नहीं हुआ, किसी ने बताया भी नहीं था ये चीज तुमको, किसी ने कुछ कहा भी नहीं था। तो एक ही चीज पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से दूसरा शब्द निकल कर आता है जिसको कहते हैं कंफर्टेबिलिटी। तो ये दो चीजें आपको सिर्फ एक ही बार में अपने आप पता लगेगी, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस करनी कैसे? दुनिया के अंदर कोई भी चीज है, एक बारी में कभी परफेक्शन नहीं आती, और मैं तो कह रहा हूं इस दुनिया में किसी चीज के अंदर भी कभी कोई परफेक्ट बना ही नहीं। आप खुद एचसी वर्मा साहब से पूछ लेना, क्या उनको उनकी किताब के हर क्वेश्चन याद है? वो खुद भी नहीं कर पाएंगे। आर डी शर्मा तो है, मैं आपको एक सूत्र एक मतलब रियल स्टोरी बता रहा हूं। आर डी शर्मा है,
आर डी शर्मा दिल्ली में रहते थे मेरे घर के पास। आर डी शर्मा मैथ्स के अच्छे खासे गोल्ड मेडलिस्ट। भाई साहब, आर डी शर्मा की किताब तो हर बच्चा ले लेता है मेरे ख्याल में। लेकिन आपको पता है आर डी शर्मा में खुद का बेटा फेल हो गया था मैथ्स में। हाँ, दुनिया के अंदर कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आर डी शर्मा परफेक्ट होते तो अपने बच्चे को टॉपर बना देते, नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। आपने एक किताब पढ़ी, आप मेरे को कह रहे हैं कि वो किताब मेरे को आती है, और मैं अभी भी लिख के दे रहा हूं आपको नहीं आती। आप कोई भी किताब उठा के देख लो, आप एनसीईआरटी की बात करो, सारी छोड़ो। आप एनसीईआरटी में भी परफेक्ट नहीं हो, इवन मैं भी नहीं हूं, मुझे एनसीईआरटी याद नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा मुझसे पूछ ले और मैं भटक जाऊं। दुनिया में कोई किसी चीज में परफेक्ट नहीं होता। अब परफेक्ट होता भी नहीं है, फिर प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनना भी चाह रहे हैं, कोई बात समझ नहीं आई। गौरदेव, मैंने कहा आपको प्रैक्टिस उसी की करनी है जो आप करते आ रहे हैं, कुछ नहीं। उसी की करो जिसकी प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, अलग से कुछ नहीं होता। आपके पास किसी कोचिंग का मटेरियल है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। आपके पास एचसीवी है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। आपके पास जीसीपी है, उसकी प्रैक्टिस करो। आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो। सबसे बेस्ट बुक है, इससे अच्छी कोई है ही नहीं। मैंने कहा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर है, इन्हीं की प्रैक्टिस करो और मत करो। आप करो तो 2-3 बार करके देखो। जब आपको यह लगने लग जाए ना कि वो रट गया, अब आप ऊब चुके हो, तो कुछ नहीं करनी वही है, आपको घूम फिर के वही आना है। थोड़े दिन के लिए टेस्ट सीरीज उठा दो, किसी की टेस्ट सीरीज उठा दो। आप देखोगे कि उन टेस्ट सीरीज के अंदर 80% क्वेश्चन आपके इन्हीं किताबों के छाप रखे हैं, अलग से नहीं है। आप देखोगे ये चीज। आप इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आप वही बात आ गई है जिस रास्ते पे आप 2-2.25 घंटे में पहुंच रहे थे, आप 1 घंटा 45 मिनट में पक्का पहुंच जाओगे। आपको प्रैक्टिस हो गई, कंफर्ट आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। यही है भाई। आपको कंसेप्ट भी क्लियर है, आपको फॉर्मूले भी याद है, फिर भी नंबर क्यों नहीं स्कोर हो रहे? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। कहीं ना कहीं पेपर में वो कण रह जाता है जिसकी कमी मुझे महसूस हो रही है। सिर्फ प्रैक्टिस जो आपके पास है आप उसी की करो। कोई कहे आप ये किताब ले लो, कोई कहे वो किताब ले लो, मैं तो कह रहा हूं कुछ मत लो। मैंने अपने जीवन काल के अंदर 2 किताबें पढ़ी हैं भौतिक की, एक एचसी वर्मा, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ। मैंने और कोई पढ़ी नहीं। मैंने अपने जमाने में आईआईटी भी निकाला, मैंने उसके बाद गेट भी निकाल लिया, मैंने साइंटिस्ट का पेपर भी निकाल लिया। हाँ, मैंने वो ही पढ़ी, सब कुछ है उसमें। सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं। और प्रैक्टिस उन्हीं चीजों से होती है जो आपके पास है, उन्हीं को ढंग से पढ़ लो तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, नंबर भी आ जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, और कोई सूत्र होता ही नहीं है, यही सत्य है। बाकी किताबें खरीदने से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा। 10 क्वेश्चन को 10 तरीके से करने से कुछ नहीं होगा। 10 क्वेश्चन की तह में घुस जाओ, सारे तरीके निकल कर आ जाएंगे और सारी चीजें भी आ जाएंगी। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस।